आप सभी को जय श्री राम जी। आपका दिन मंगलमय हो, आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो। इसमें बताऊंगा मैं आपको निर्जला एकादशी की कहानी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया है। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो भी एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर के अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनन सोच और मन सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को दान व व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी बोले, भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। निर्जला माने बिना जल के, जल भी नहीं उसमें। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। स्नान कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, वो जल वर्जित नहीं है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले की ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों के पुण्यों के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और अपने पुण्य विमान पर बैठ करके स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर के भीमसेन ने निर्जला व्रत किया। इसी एकादशी को पांडव द्वादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उससे विनय करना चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढक करके स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर में स्नान व तप आदि करके स्वर्ण का दान करते हैं उनको करोड़ स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से दवेश करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। देखिए, इतना पापाचारी होते हुए भी यदि इस व्रत को करते हैं उनको भी स्वर्ग मिल जाता है। और जो बिल्कुल पाप नहीं करते हैं और इस व्रत को करते हैं तो उनका तो कहना ही क्या है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनका
निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम तो विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान और आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र माने छाता, उपना माने जूता, अन्न, वस्त्र, छाता, जूता आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा का मुख्य सार यही है कि भक्त को चाहिए कि वह अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से न छिपाएं, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बताएं ताकि उसका कोई उचित उपाय बताएं। व्यास जी की कृपा से भीमसेन भी एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बने। ये एकादशी व्रत की कहानी थी। इसी से ही एक दूसरी कहानी और है निर्जला एकादशी की दूसरी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में पानी का पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी नाम पड़ा। नी माने बिना, जल माने बिना जल की, निर्जला। वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। इसका व्रत रखने से सारी एकादशियों के व्रतों का फल मिल जाता है। विधान ये है, यह व्रत नर और नारियों दोनों को ही करना चाहिए। जलपान के निषिद्ध होने पर भी फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके और गौदान, वस्त्रदान, छत्र, फल इत्यादि का दान करना चाहिए। एक बार कथा इस प्रकार से है, देखिए कोई नहीं उससे मिलती जुलती है, लेकिन दोनों कथा सुन लेते हैं जिनसी भी हो। एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकल और सहदेव, माता कुंती, द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह नहीं सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से बचा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा न हो और उन सब का फल मुझे प्राप्त हो जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में एक वृक नामक अग्नि है। भीम के पेट में कौन सी थी? वृक नामक अग्नि। इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती थी। महर्षि ने भी भीम से कहा, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान, आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता है। इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों का पुण्य है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर के उनकी मूर्छा दूर की, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। ये इसकी कहानी थी जी। जय श्री राम जी।